हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। इनका लाइफ स्पेन है 1608 टू 1674। बहुत ही फेमस राइटर हैं। डिस्कस करते हैं। जॉन मिल्टन का बर्थ होता है 9 दिसंबर 1608 को लंदन इंग्लैंड में, और ये इनकी डेथ होती है 8 नवंबर 1674 को लंदन में ही होती है। ये एक इंग्लिश पोइट हैं, पैम्फलेटेरियन है और हिस्टोरियन है। इनको शेक्सपियर के बाद का बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर माना जाता है। शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट माने जाते हैं और ये उनके बाद के बहुत ही सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर माने जाते हैं। और इनका जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, जो एक क्लासिकल ट्रेजेडी, सैमसन एगोनिस्टस और पेस्टरल एलजी लेसिडास है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट वर्क हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर अ सच प्रोज वर्क। उनके जो प्रोज वर्क है लाइक इरोपैगेटिका, ये एक फियर्स डिफेंस ऑफ अ फ्रीडम ऑफ अ स्पीच है। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है इनका। तो इनकी बर्थ और लाइफ के बारे में देख लेते हैं। इनका बर्थ होता है 9 दिसंबर 1608 को। इनके फादर एक नोटरी थे और ग्रेट कंपोज़र थे म्यूज़िक के। मिल्टन को सेंट पॉल स्कूल 1620 में इनको एडमिट किया जाता है स्कूल में। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी ए ग्रेट रीडर ऑफ बुक्स। ही वॉज एडमिटेड टू क्राइस्ट कॉलेज। तो ये इन्होंने यानी कि हम 1620 में ये स्कूल में मतलब एडमिशन मिली इनको, और फिर ये कॉलेज में कौन से क्राइस्ट कॉलेज में गए, कैम्ब्रिज से जो जॉइंट था 1625 से, और बीए की इन्होंने डिग्री ले ली 1629 में और एमए इन्होंने की 1632 में। तो मिल्टन ने अपनी जो इंग्लिश पोइट्री लिखनी स्टार्ट कर दी थी 1628 में, और इनका जो फर्स्ट वेल नोन पोइम है वो है ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट। वो इनका वर्क सबसे पहला वर्क है। 1631 में उन्होंने 2 कंपेनियन पोइम्स भी लिखी, ला एलेग्रो एंड इल पेंसेरोज। ये इनके 2 कंपेनियन पोइम्स थी। देन उन्होंने 2 एलजी भी लिखी वही सेम ईयर 1634 में, वो है कैमूस जो एक मास्क है। और ड्यूरिंग द ईयर 1632 और 1638 मिल्टन अपने फादर के हाउस में रहते थे, हॉटन, जहाँ पे उनके फादर रहते थे वहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे। तो फ्रॉम एन अर्ली एज मिल्टन केम टू बिलीव दैट, वो शुरू में ही वो अपने आप को उनको वो बिलीव करते थे, वो उनमें टैलेंट है, ग्रेट पोइटिक टैलेंट, लिखने का टैलेंट है, ग्रेट पोइटिक, वो लिख सकते हैं, उनको खुद महसूस होता, वो अपने आप पे बिलीव करते थे। सो ही स्टडी द आर्ट ऑफ पोइट्री। तो इसीलिए उन्होंने आर्ट ऑफ पोइट्री की ही स्टडी की। तो इन्होंने बाइबल थॉरोली रीड की, लैटिन और इटालियन पोइट्री को रीड किया। वो एक सेंसिटिव मैन थे, मिल्टन एक सेंसिटिव मैन थे, प्योरिटेनिज्म थे, रिपब्लिकन थे। बिटवीन 1641 और 1660 में उन्होंने प्रोज भी लिखा एक, और वो बिल्कुल ब्लाइंड भी हो जाते हैं, डाउन हिम अ ग्रेट ग्रीस, जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाती है, मगर उनको बहुत दुख होता है। उनकी 3 डॉटर्स होती हैं, मिल्टन की 3 डॉटर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एन, एक होती है मैरी और डेब्रो। ये 3 डॉटर्स होती हैं, और इनका बर्थ भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। एक का होता है एन का 46 में, 1646 में। देन आफ्टर 2 ईयर मैरी का बर्थ होता है, और देन 1652 में डेबोरा का बर्थ होता है। तो ये तीनों सिर्फ अपने फादर की ब्लाइंडनेस की वजह से ये तीनों शादी नहीं करवाती, अनमैरिड रहती हैं। तो ये मिल्टन चाहे एक ब्लाइंड पोइट थे, उन्होंने अपना आप को डेडिकेट कर दिया पोइम्स को लिखने के लिए।
तो वो सब कुछ वो जो था वो लिखता था, मतलब वो जो बोलता था उसमें दिमाग में आता था, वो उनकी जो डॉटर्स थी वो इनको हेल्प करती थी। तो जो इनकी डॉटर्स थी वो इनके लिए आइज़ और हैंड का काम कर रही थी। बट ब्लाइंडनेस हैज़ प्रूव्ड अ बोन टू मिल्टन। तो चाहे ये ब्लाइंडनेस एक श्राप लगा सकते हैं, मगर फिर भी इनके लिए तो एक आशीर्वाद ही, बोन ही निकला, बिकॉज इन्होंने बहुत ही ग्रेटेस्ट वर्क प्रोड्यूस किए आफ्टर हिज ब्लाइंडनेस। He was inspired entirely to devote his time to the writing of Paradise Lost। तो अपनी ब्लाइंडनेस में ही इन्होंने बहुत ही फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, जो 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इनकी डेथ हो जाती है 8 नवंबर 1674 को इनकी डेथ हो जाती है। तो ये अगर इनके नेचर की बात करें, वो मैन ऑफ स्टैच्यूर थे विद अबेंडेंट। इनकी मतलब हम करें अपीयरेंस की बात, तो ये बड़े बड़े बाल रखते थे, इनका जो ओवल फेस था, ग्रे आईज थी, और इनका कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा फेयर था। तो इनके बड़े बड़े बाल होने की वजह से जो क्राइस्ट कॉलेज में सभी इनको एक नेम से बुलाते थे, लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। तो इसका ये इनको इस नाम से बुलाया जाता था। ही बिलोंग टू द एक्सट्रीम प्योरिटियंस कॉल्ड सेपरेटिस्ट्स। 1634 में ही वॉज रिटन मास्क ऑफ कैम्बस टू बी परफॉर्म्ड एट लुडलो कैस्कल बिफोर द अर्ल ऑफ ब्राइटवाटर एंड फ्रेंड्स। तो इन्होंने मास्क भी लिखा है, कैमस, वो भी इन्होंने 1634 में लिखा। तो ये इनका जो द बेटर नेम ऑफ दिस वर्ड, जो इसका नेम था कैमस का, वो था द ट्रायम्फ ऑफ द वर्च्यू। देन उन्होंने लेसिडास लिखा, जो बहुत ही फेमस वर्क है, जो 1637 में लिखा इन्होंने। ये एक मोनाडी है, ये इन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड था एडमंड किंग, उनकी डेथ के ऊपर लिखी थी। जो किंग एडवर्ड थे वो आयरिश सी में डूबने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इट इज़ हिज लास्ट हॉटन पोइम, दो इनकी लास्ट हॉटन पोइम थी। हॉटन जो वो प्लेस है जहाँ पे ये रहते थे। He made 4 drafts for a work to be called Adam Unparadised Mary Powell, the daughter of Richard Powell, who was a Oxford Shrine Cavalier or Royalist, but the marriage proved to be a failure। तो ये हम देख रहे थे कि इनकी, मैं पहले बता देती हूँ, इनकी 3 शादियाँ हुई थी। जॉन मिल्टन की 3 शादियाँ हुई थी, और उन्होंने 4 ड्राफ्ट फॉर अ वर्क टू बी कॉल्ड एडम अनपैरालाइज मैरी पोवल, द डॉटर ऑफ रिचर्ड पोवल। रिचर्ड पोवल की डॉटर थी, जो इनकी 3 डॉटर्स थी, जिनके हम बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो रिचर्ड पोवल की डॉटर्स थी। मगर इनकी जो मैरी थी वो अनसक्सेसफुल प्रूव्ड हुई, यानी कि फेलियर, तो इनसे मतलब तलाक वगैरह हो जाता है इनका। देन वो एरोपेगिटिका भी लिखते हैं 1644 में, विच इज़ एन एड्रेस टू अ पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो इस वर्क में वो जो पार्लियामेंट होती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है, उसके बारे में बात करते हैं। 1649 में वो सेक्रेटरी बन जाते हैं कॉमनवेल्थ के। 1650 में वो उनकी जो आई साइट है, 1 आई की बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है वो, मगर फिर बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि उनकी एक आँख की आई साइट बिल्कुल ही लॉस्ट हो चुकी है। उनको डॉक्टर ने एडवाइस भी किया था कि आपको रेस्ट करना चाहिए, मगर फिर भी वो राइटिंग पे लिखते जाते हैं। द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल हु रिजल्ट इन द टोटल ब्लाइंडनेस। तो जिसकी वजह से आफ्टर 2 ईयर वो दोनों आंखों की रोशनी बिल्कुल गंवा देते हैं, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं। ओनली एट द एज ऑफ 44 की एज पे वो टोटल ब्लाइंड हो जाते हैं। तो उनका जो फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक है, टेन्योर ऑफ अ किंग्स एंड अ मैजिस्ट्रेट, जो 1649 में आता है। इन द स्पोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ किंग इन चैरियस्ट 1 डिफेंसो रीजन प्रो कार्लो 1 वाज अटैक्ड अपॉन द प्यूरिटन्स। तो इन्होंने फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक भी था, ये इस पे भी इन्होंने वर्क लिखा है। तो ये लिखा गया था बाय
साल मैशियस डच प्रोफेसर थे जो लेडन से के प्रोफेसर थे। इन लैटिन में लिखा था। मिल्टन रिप्लाइड इन हिज अ मैग्निफिकेंट डिफेंसो प्रो पॉपुलर एंग्लिकनो ब्लाइंडनेस केम टू हिम बिफोर इट। तो मगर ये इस वर्क का जो इन्होंने लिखा था साल मैशियस ने, उनका ये रिप्लाई देना चाहते थे, तो मगर उसको क्या ब्लाइंडनेस आ जाती है उनकी, आगे जान के वो ब्लाइंड हो जाते हैं। तो 1533 में इनकी जो वाइफ होती है मैरी पोवल डाइड। जो मैरी पोवल होती है वो डाइड मतलब मर जाती है। ये सेकंड वाइफ होती है इनकी। और ही हैड अ ओनली मेल चाइल्ड। तो उनका एक ही मेल चाइल्ड होता है। जो पहली इनकी वाइफ होती है उनसे 3 बेटियां होती हैं, और जो सेकंड वाइफ होती है वो होती है मैरी पोवल। उनसे इनको मेल चाइल्ड होता है, वो होता है जॉन। वो उनकी उसकी भी डेथ हो जाती है इन्फेंसी में ही, चाइल्डहुड में भी वो उस बचपन में ही उसकी डेथ हो जाती है 1651 में। देन वो फिर मैरिज करते हैं कैथराइन वुडकॉक से 1657 में। बट बोथ मदर एंड द चाइल्ड डाइड इन। मगर वो जिसे वो मैरिज करते हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो मदर एंड चाइल्ड दोनों की डेथ हो जाती है 1658 में। ही मैरिड एलिजाबेथन मिशेल। तो फिर उसके बाद वो शादी करते हैं एलिजाबेथन मिशेल से थर्ड टाइम। ये थर्ड उनकी वो होती हैं वाइफ होती हैं। शी हैज़ अ 30 ईयर यंगर टू हिम। 30 साल ज़्यादा मतलब छोटी होती हैं, ये बड़े होते हैं इनसे। ही फिनिश्ड पैराडाइज लॉस्ट। वो पैराडाइज लॉस्ट जो बहुत ही फेमस एपिक वर्क है वो प्रोड्यूस करती हैं 1665 में, which he had started in 1658 and got it published in 1667। तो जिसको ये मतलब फिनिश्ड करते हैं 65 में, स्टार्ट किया था 58 में 1658 में, और पब्लिश इन्होंने किया था 1667 में। ये ओरिजिनली ये 10 बुक्स में डिवाइड किया गया था पैराडाइज लॉस्ट। आफ्टर वार्ड इट वॉज डिवाइडेड। उसके बाद इसको 12 बुक्स में डिवाइड कर दिया गया। इट कॉपीराइट वॉज सोल्ड टू सैमुअल सीमन फॉर 5 पाउंड। जो इसकी कॉपीराइट है वो सोल्ड यानी कि बेच दी जाती है ओनली फॉर 5 पाउंड्स। किसको बेच दी जाती है? सैमुअल सीमन्स को। जो थर्ड एडिशन होता है वो 1678 में आता है, जो इनकी डेथ के बाद आता है। जो उसकी विडो होती है सोल्ड द राइट टू सीमन फॉर 8 पाउंड। जो उसकी विडो होती है वो सीमन को 8 पाउंड्स के लिए बेच देती है। मिल्टन रोड द सेकेंड पार्ट ऑफ द पैराडाइज रीगेन। जो पैराडाइज रीगेन है जो ये भी एक एपिक है, वो 1671 में आता है। उसमें भी 4 बुक्स होती हैं। हिज लास्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, जो इनका लास्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है सैमसन एगोनिस्टस केम टू 1671। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिकल पोइम। जो बहुत ही एक फेमस और इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिकल पोइम है और ग्रीक मॉडल पे बेस्ड है ये। ही लेफ्ट हिज एस्टेट टू द थर्ड वाइफ। तो जो इनकी थर्ड वाइफ होती है एलिजाबेथ, उसके मतलब उसके लिए छोड़ देते हैं अपनी ये सारी बाइविल वसीयत के ज़रिए। वसीयत में ये सब कुछ अपनी एलिजाबेथ जो थर्ड वाइफ है उसको सौंप देते हैं अपनी जो इनका होता है विरासत। विच वॉज कॉन्टेस्टेड बाय द 3 डॉटर फ्रॉम हिज वाइफ। तो मगर फिर भी इस जो इसके पास होता है उसके लिए मतलब लड़ाई झगड़ा होता है एलिजाबेथन जो इसकी थर्ड वाइफ होती है और इनकी जो 3 डॉटर्स होती हैं उनके बीच में, जो फर्स्ट वाइफ की डॉटर्स होती हैं। वर्क्स देख लेते हैं जॉन मिल्टन के। जॉन मिल्टन के वर्क्स की लिस्ट ये आपके स्क्रीन पे है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1929 में आता है ये वर्क। ऑन शेक्सपियर बहुत ही फेमस वर्क है 1630 में। टू अ नाइटिंगेल 1631 जो एक सोनेट वर्क है। ऑन दिस बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 20 1631। आर्केड 1630 to 34। ला एल गोरांट इल पेंसेरसो 1631 to 34। कैमूस 1634। लैसिडास
1637 जो इन्होंने लेसिडास लिखी थी, एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी। देन डॉक्ट्राइन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डिसिप्लिन, द जजमेंट ऑफ द मार्टिन बुकर, टेट्राकोडन एंड अ सेलेस्टेरियन 1643 to 45, of education and Areopagiticus 1619, the tenure of king and the magistrate 1649। ये सभी वर्क्स हैं बाय जॉन मिल्टन। आगे भी हैं जैसे डिफेंसो प्रो पापुलो 1681, डिफेंसो सेक्वेंटा 1654, ये एक पॉलिटिकल वर्क था। डिफेंसो प्रो से 1685, the ready and easy way to establish a free commonwealth 1660, पैराडाइज लॉस्ट 1658 to 65, ये पब्लिश होता है 1667 में। इसमें 10 बुक्स होती हैं। दोबारा ये रीपब्लिश करवाया जाता है 1674 को, देन इसकी 12 बुक्स होती हैं। पैराडाइज रीगेन जो 1665 और 1667 में आ जाता है ये वर्क। देन सैमसन एगोनिस्टिक 1668 से लेकर 70 तक, एनिमेटेड वर्जन अपॉन द रिमॉन्स्ट्रेशन डिफेंस। देन सोनेट्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बहुत ही फेमस वर्क है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये खुद ब्लाइंड हो गए थे, ये सोनेट लिखी है इन्होंने। ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, टू द नाइटिंगेल, on reaching the age of 23, the massacre is a paediment। These are all works by जॉन मिल्टन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब याद रखने चाहिए, जैसे इनका 9 दिसंबर 1608 को लंदन इंग्लैंड में बर्थ हुआ था और नवंबर 8 1674 में इनकी डेथ हुई थी कैलफोर्न सेंट गाइल्स इंग्लैंड में। और नोटेबल वर्क्स हैं इनके, जो फेमस वर्क है जो पढ़ने चाहिए वो इनकी लिस्ट आप देख सकते हो। कैमुस है, कॉमस है, पैराडाइज लॉस्ट, एरोपेगिटिका, सैमसन एगोनिस्टिस, लेसिडास, सेकंड पेन सेरोसो, ले एलिग्रो ऑन द 5th of November, द टेन्यूर ऑफ किंग एंड द मैजिस्ट्रेट, आर्ट्स लॉगिक। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड